हेलो दोस्तों। खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा, और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड में हम आपको एक नए खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ जूम कॉल पे यूएसए से मौजूद हैं शाश्वत कोहली। शाश्वत एक 26 वर्षीय क्रिकेटर है। मैं आपको थोड़ा सा शाश्वत के बारे में बताना चाहूँगा। शाश्वत ने उत्तर प्रदेश से अंडर 25 खेला है। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेला है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जैसे मुश्ताक अली, विजय हजारे, इन सब में ये खेल चुके हैं। ये दिल्ली अंडर 19 भी खेल चुके हैं। शाश्वत इस वक्त यूएसए में है। शो में आपका स्वागत है शाश्वत। थैंक यू। शाश्वत, आपका बड़ा ही इलस्ट्रियस करियर रहा है क्रिकेट का, और अभी भी आप बहुत ही एक ब्राइट यंग प्लेयर नजर आ रहे हैं। तो यूएसए का जैसे क्रिकेट है, आपको क्या लगता है वो किस स्तर पे है? उसका जो T20 क्रिकेट है या जो दूसरा क्रिकेट है, इंडिया के मुकाबले आपने इंडिया में इतना अच्छा लेवल का क्रिकेट खेला है, तो आपको क्या लग रहा है अभी? यूएसए में क्रिकेट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है क्योंकि बहुत प्लेयर्स अब बाहर से आ चुके हैं, स्पेशली साउथ अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियन सब आ चुके हैं। ऑब्वियसली आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको लगेगा, बट मैं ये नहीं कह सकता इजी है क्योंकि यहाँ पर जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें कंडीशंस बड़ी टफ होती है क्योंकि यूएस के हर जगह का वेदर अलग होता है। कहीं पे बहुत विंडी हो सकता है, कहीं पे यहाँ पर मैचेस कभी कभी एस्ट्रोटर्फ पे होते हैं, तो कभी कभी आपको लगेगा कि प्लेयर से ज्यादा कंपटीशन मुझे कंडीशन से करना पड़ रहा जी। तो मतलब है। जी अलग अलग कंडीशंस और नए नए चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और हाँ आपको जी। उसके अंदर काफी एक्सपीरियंस होगा और ग्रोथ होगी इस स्पोर्ट्स के अंदर आपकी। हाँ जी। जी। बिल्कुल। तो शाश्वत, चलिए अब बिल्कुल। थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट जैसे खेल में आपका सबसे पहले मन कैसे लगा? आपकी शुरुआत कैसे हुई जो आपको लगा कनेक्ट किया, मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे क्रिकेटर ही बनना है? क्रिकेट से मेरा कनेक्ट अराउंड एज 11-12 पे मतलब हुआ था क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ पर मेरे 4-5 फ्रेंड्स थे हम। तो हम हमेशा शाम को क्रिकेट खेलते थे। तो जी। हम क्रिकेट सिर्फ ऐसे नहीं खेलते थे कि भाई रोड पे कॉस्को बॉल करे, हमें होता था कि क्रिकेट खेलनी है तो प्रॉपर तरीके से खेलनी है। तो हम पूरा इक्विपमेंट लेके, लेदर बॉल लेके एक पब्लिक पार्क में पहुंच जाते थे। बहुत बारी हमने इधर उधर बॉल मतलब मारी भी, किसी को लग गई और भाग गए। बट हमें होता था कि खेलनी है तो भाई लेदर बॉल से खेलनी है। और वो वहीं से ही सीधा बढ़ने लग गया मेरा इंटरेस्ट वगैरह की, वहीं से ही डेवलप हो गया। जी। जी। वो बहुत अच्छी। फ्रेंड सर्कल से एक्चुअली। जी, बहुत अच्छी शुरुआत बताई आपने। जिस उम्र में बच्चे ज़्यादातर टेनिस बॉल की तरफ रहते हैं, आप लेदर बॉल लेके आपने इनिशिएटिव लिया और खुद पार्क में जाके आपने पूरा गियर वगैरह के साथ खेलना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है। शाश्वत, अब आप मुझे ये बताइए, जैसे हमें क्रिकेट अगर हमें सीखना है तो हमें उसके अंदर एक फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमें एक कोच चाहिए, हमें एकेडमी चाहिए। तो आप सबसे पहले और अपने इस जर्नी में किन किन कोचेस और किन किन एकेडमी के पास गए, कहाँ से आपने ट्रेनिंग करी, थोड़ा वो बताइए। तो मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि हम 4-5 फ्रेंड्स थे जो जिन्होंने साथ में ऐसे क्रिकेट खेलना शुरू किया और वहीं से इंटरेस्ट बढ़ा। तो हम कहीं पे मैच खेलने गए थे, एक्चुअली किसी ने बुलाया था, तो वहां पर एक कोच थे। तो वो कोच भी आप कह सकते हो कि अपने इनिशियल डेज ऑफ कोचिंग में थे, मतलब इनिशियल ईयर्स। हम्म। तो उनको भी एक एकेडमी सेटअप करना था। उनको एक ग्रुप ऑफ बच्चे जैसे हमें हम दिखे कि जो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं खेलने में, तो एक तरीके से एक उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया, और वो कोच और हम 5-10 बच्चों ने मिलकर ही एक एकेडमी शुरू कर दी। अच्छा। इट्स लाइक हम ही एकेडमी बन गए और वो वहां से ग्रो होने लग गई। तो वो मेरे फर्स्ट कोच थे जिनके साथ मैं अराउंड आई गेस 5-6 ईयर्स तक रहा था। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा अदर कोचेस पे मूव ऑन कर गया हूँ क्योंकि अब मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे टच कर गया हूँ, तो मुझे और थोड़ा सा प्रोफेशनल चाहिए कोच नॉलेज में। तो बट स्टार्ट ऐसे हुआ था।
जी चलिए, तो उनका आप नाम भी बता दीजिए, जो एकेडमी था और जो तो कोच। मेरे फर्स्ट कोच जो थे उनका नाम दिलीप सिंह रौतेला है। जी। और मैं जो करंट कोच हैं जिनके साथ मैं अब 3 4 5 साल से हूँ वो है राजन सचदेवा। तो जी। एकेडमी जो हमने स्टार्ट करी थी वो एक छोटी सी एकेडमी थी ईस्ट पॉइंट स्कूल में, वसुंधरा इनक्लेव में। उसका नाम था राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी। जी चलिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। शाश्वत, ये बताइए, इसमें तो हाँ। अभी तक जो स्टोरी चल रही है वो इसमें आपका ही इनिशिएटिव मुझे सारा नजर आ रहा है, 11-12 साल की उम्र से। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि हम जब कोई चीज शुरू करते हैं और हम थोड़े सीरियस होते हैं उसमें हमें बहुत जरूरी होता है एक फैमिली का सपोर्ट और आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट, उनका ओपिनियन। तो वो किस तरह का माहौल था? क्या आपको पूरी तरह सपोर्ट मिली फैमिली से, दोस्तों से, या उन्होंने कहा नहीं क्रिकेट तो बहुत ही मुश्किल स्पोर्ट्स है और इतने लोग खेलते हैं इसको? तो किस तरह का रिएक्शन था और किस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिला आपको? सपोर्ट सिस्टम तो मुझे अनबिलीवेबल मिला है, जेन्युइनली मैं आज तक कहता हूँ। क्योंकि एक फ्रेंड से तो ऑब्वियसली था ही, क्योंकि फ्रेंड्स भी साथ में खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स तो थे ही इन्वॉल्व। फ्रेंड्स को तो अभी भी अच्छा लगता है कि चलो हम में से एक तो है जो अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। बट पेरेंट्स मेरे दोनों ऐसे बैकग्राउंड से थे कि बिल्कुल भी उन्हें आइडिया नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो उन्हें नहीं समझ आया, उन्हें लगा ठीक है। बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीज में ये अच्छा है, जब कोचेस ने भी बताने लगा कि भाई ये अच्छा है, थोड़ा नेचुरल टैलेंट भी है वगैरह, तो आई डेंट थिंक उन्होंने कभी भी सेकंड गेस भी किया इस चीज को। उन्होंने हमेशा मेरे को, बल्कि मेरी मम्मी ने तो खुद क्रिकेट समझने लग गई थी कि यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट करती हूँ इसके लिए। तो सपोर्ट तो अनबिलीवेबल रहा है। जी, तो ये एक्चुअली आपके पेरेंट्स की बहुत ग्रेटनेस है, क्योंकि हाँ जी। आइडियली स्पोर्ट्स की अगर समझ हो तो काफी आसान हो जाता है बच्चे को सपोर्ट करना। और स्पोर्ट्स, अगर घर में कोई आपके फादर या ब्रदर स्पोर्ट्स नहीं खेला है, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स में जाना, पेरेंट्स का सपोर्ट करना और समझना भी स्पोर्ट्स को, आई थिंक बहुत काबिले तारीफ है। शाश्वत, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप 12 साल की उम्र से खेल रहे हैं, आज आप 26 वर्ष के हैं। 14 वर्ष के इस दौरान आपको ट्रेनिंग में किस किस तरह के चैलेंजेस आए हैं और किस किस तरह की ट्रेनिंग आप करते हैं? ट्रेनिंग के चैलेंजेस डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट आए काफी। जैसे मतलब इनिशियल डेज में तो आप खेलते हो तो आपको खेलने में ही इतना वो होता है कि आप प्रोफेशनली इतना सोच ही नहीं रहे होते हो। तो तब तो आपको बस होता है कि भाई ग्राउंड पे खेलना है, जाके खेलना है, खेलना है। बट ऑब्वियसली जब आपको नॉलेज बढ़ने लगती है, आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये भी पता होना चाहिए, मेरे को फिटनेस पे भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो चैलेंजेस ये थे, जैसे सुबह सुबह मेरे को, मेरे एक सर थे जो जो मेरे फिटनेस ट्रेनर थे। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के, अपने कॉलेज डेज में सुबह सुबह 5 बजे उठता था, 1 घंटा दूर ड्राइव करके जाता था, वहां पे ट्रेन करता था, ट्रेनिंग के बाद कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज के बाद घर आता था। तो वो मैंने 1 साल तक करा पूरा, क्योंकि वो कोच के साथ मैं कंफर्टेबल था और वो कोच मेरे से 1 घंटा दूर रहता था। बट पर्सनली मैं कभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रगल होता है, ये होता है वगैरह होता है, बट मैं कभी भी इस चीज को, मेरे को कभी वो स्ट्रगल नहीं लगी। आई कांट टर्म इट एज अ स्ट्रगल। इट्स समथिंग जो मैं कभी भी माइंड नहीं करता, ना मैं कभी करता हूँ। मेरे को कोई बोलेगा सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं बोलूंगा ठीक है। मेरे को कभी भी वो नहीं लगता यार इतनी मेहनत, मतलब वो मेहनत के साथ जो लोग वो शक्ल बना लेते हैं मेरे साथ, वो मेरे को कभी भी ऐसा मेहनत वाला काम नहीं लगा है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि आपने हर फेज में गेम को एंजॉय करा है, और यही शायद आपका एक राज है कि आप इतने सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, मैंने कभी भी हार्डवर्क को माइंड नहीं करा। जी, वेरी गुड। शाश्वत, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स है, हर स्पोर्ट्स के अंदर आपके जो है फेलियर का पीरियड हमेशा ज्यादा ही रहता है। जिसको हम सक्सेस डिफाइन करते हैं वो तो एक छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, और स्पोर्ट्स हमें ऐसे ही सिखाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने एक प्रोफेशनल करियर में किस किस पॉइंट पे किस किस तरह का फेलियर देखा है, और उससे आपने कैसे डील करा है, आप कैसे उभरे हैं उससे अपनी गेम के अंदर? फेलियर्स तो अनगिनत देखे हैं बट आई थिंक फेलियर से सबसे बड़ा जो एक
लेसन मेरे को, मैं अपने आप को बोलता हूँ, अगर मैं आज भी फेल करता है कुछ करता हूँ, कि फेलियर सक्सेस अपनी जगह है और एक प्रोसेस हार्डवर्क का अपनी जगह है। उन दोनों को कभी भी लिंक नहीं करना चाहिए। इट शुडंट बी कि मैं अगर कल 100 बॉलें बैटिंग करी है मैंने तो कल मैं 100 बनाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जब सक्सेस आता है तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, और जब फेलियर आता है सबको बुरा लगता है, बट सेटिस्फैक्शन प्रोसेस से मिलनी चाहिए। तो मेरा यही होता है कि अगर मैं प्रोसेस अपना ठीक कर रहा हूँ तो मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली आउट होऊंगा तो बुरा तो लगेगा जल्दी, बट इन द एंड मेरे को पता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बिगेस्ट लर्निंग है, और वो मुझे लगता है यही चीज मेरे को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करनी है, क्योंकि सक्सेस फेल तो चलता रहेगा, बहुत होता रहता है। जी, बहुत बहुत आपने कमाल की बात करी कि प्रोसेस का अपना रोल है, वो अलग है और रिजल्ट अलग है। आई थिंक ये बात अगर बहुत बच्चे जो शो को देखते हैं, 10 और 12 साल 14 साल के बच्चे, आई थिंक ये पॉइंट अगर उन तक पहुंच जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान होगी, क्योंकि हमारे खेल के अंदर पूरा टाइम हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही रहते हैं। इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी, हमारा स्पोर्ट्स भी। तो शाश्वत, अब जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और बच्चे भी इस शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी अ, बातें या बेस्ट प्रैक्टिसेस बोल दीजिए जो आप आने वाले यंगस्टर बच्चे को, किसी को बताना चाहेंगे जो 10 साल का है, 12 साल का है, ये शो देख रहा है और वो आपसे कुछ सीखना चाहता है कि वो अपनी जर्नी के अंदर ये गलतियां बिल्कुल भी ना करे। कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं जो या तो हमें बाद में जाके समझ आता है बड़ी एज में, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि क्रिकेट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है जैसे गेम बढ़ रहा है। तो ये आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मैसेज ये देना चाहूंगा कि एक तो कि सैक्रिफाइस बहुत होता है क्रिकेट में। अगर आप स्पेशली आप इंडिया जैसी जगह पे खेल रहे हो जहाँ पे हर दूसरा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ता है आपको। और कि मेरे मतलब आपको बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़ता है टू गिव क्रिकेट द टाइम। और सेकंड मैं कहूंगा कि सेम चीज कहूंगा कि सक्सेस और फेलियर को कभी भी सर पे या दिल पे मत लगने दो। बस जस्ट कीप फोकस कि मैं रोज कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। बस सक्सेस रन बन रहे नहीं बन रहे, ग्रोइंग एज ए क्रिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने ये कि सक्सेस और फेलियर से परेशान ना होके हमें आगे बढ़ना है, और हमें रेडी रहना है कि हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे गेम के लिए। शाश्वत, मैं अब अपने लास्ट 2 सवालों की तरफ जाऊंगा, और उसमें सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये 14 साल की जर्नी, और मैं एक हर मेच्योर प्लेयर से पूछता हूँ, 14 साल को अगर हम एक समराइज करें तो आपके लिए क्रिकेट क्या है दिल से, और आप क्रिकेट के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आने वाले सालों में? मेरे लिए क्रिकेट अभी, अगर आज मेरे को नहीं पता मैं 10 साल बाद क्या बोलूंगा, क्रिकेट क्या होगा, बट आज मैं क्रिकेट के बिना नहीं रह सकता। मतलब मेरे को ऐसी हैबिट हो गई है कि मैं हफ्ते के 7 दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो और मुझे खेलना है बिकॉज इट इज द ओनली थिंग दैट आई फील जो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन लाती है मुझे। बस खेलना, इट्स नॉट कि स्कोरिंग रन्स और एनीथिंग, बट खेलना, जस्ट द हार्ड वर्क ब्रिंग्स मी दैट सेटिस्फैक्शन। तो आई थिंक वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गया है अब, क्रिकेट। एंड आपके सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन क्या था, सॉरी? एक तो ये कुछ, और दूसरा था कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इन अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में अगले 3-4 साल में, चाहे वो इंडिया है या यूएसए है। किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं आप? T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या आप रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? आपका टारगेट क्या है 3 साल का, या कोई भी टारगेट नहीं है? मैं पहले रखता था टारगेट, बट मैंने रियलाइज किया कि टारगेट रखना अच्छा है, बट टारगेट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैंने टीम इंडिया खेलना है या ये खेलना है। टारगेट्स ऐसे होने चाहिए कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया खेलना है नहीं खेलना वो तो मेरे हाथ में है नहीं ना टेक्निकली। बिकॉज मेरे को क्या पता कि मेरे साथ कौन और प्लेयर है या क्या है, वो चीजें अनकंट्रोलेबल है। मैं ऑब्वियसली T20 क्रिकेट बहुत ग्रो कर रहा है, तो इस वक्त अगर मैं अपने आप को बोलूंगा तो मैं 3 साल में बोलूंगा कि मैं एज अ
T20 क्रिकेटर ग्रो करना चाहूंगा, क्योंकि T20 क्रिकेट का वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है वर्ल्ड में। तो अगर मैं हूँ तो 3 साल में मैं कहूंगा कि आज जो मैं T20 क्रिकेटर अगर इस लेवल पे हूँ, तो मैं 3 साल बाद T20 क्रिकेटर और थोड़े ऊपर लेवल पे ग्रो कर चुका हूँ। शाश्वत, इसके साथ मैं आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा। आपका जो मैंने सीवी देखा उसके अंदर आपके पास अलग अलग स्टेट्स का एक्सपोजर है। आपने यूपी की क्रिकेट खेली है, आपने आंध्र प्रदेश के साथ क्रिकेट खेली है, दिल्ली में भी आपने खेली है। अब आप यूएसए की क्रिकेट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस शो के माध्यम से आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू डालें, एक रोशनी डालें इन अलग अलग स्टेट्स की क्रिकेट में आपने क्या गुड पॉइंट्स ऑब्जर्व करे हैं जो आप कंपेयर कर सकते हैं ओवरऑल एज एन इकोसिस्टम, या किस तरह से अलग अलग जगह प्लेयर बनाए जाते हैं, या क्या फिलॉसफीज हैं यहाँ पे क्रिकेट की। दिल्ली और यूपी में तो ऑब्वियसली बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट है, बट दिल्ली और यूपी में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट बहुत है। लाइक दिल्ली में आपको डेज क्रिकेट नहीं मिलेगी खेलते हुए। अगर आप बॉम्बे साइड वगैरह चले जाओगे तो वहाँ डेज क्रिकेट बहुत है। बट हाँ, दिल्ली में लिमिटेड ओवर, स्पेशली T20 वगैरह के बहुत बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट है। लाइक आई थिंक इंडिया में दिल्ली, बॉम्बे, एक आधे शहर होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। तो दिल्ली यूपी में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, रन बना रहा है, मतलब वो बहुत अच्छे कैलिबर का है। अरुणाचल प्रदेश में क्रिकेट उतना नहीं है मैं कहूँगा, बिकॉज अभी ग्रो कर रहा है वो, वहाँ ग्राउंड्स बन रहे हैं। तो वहाँ पे मैं स्टिल कहूँगा अभी उतना नहीं है। बट यूएस में है क्रिकेट, मतलब यूएस में आई थिंक मैंने शायद जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरली प्लेयर सारे वो आए हुए हैं जो अराउंड 30 के हैं, जो कि आई थिंक सोच चुके हैं कि हम अपने अपने कंट्रीज में इंडिया, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन आया तो इंडिया नहीं खेल सकता मैं, क्योंकि शायद मेरी एज हो गई है, या मेरा आई एम पास्ट माई प्राइम। तो वो सारे आए हुए हैं। तो एंड मतलब तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत हाई है, क्योंकि हर कोई फर्स्ट क्लास अपने 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 कंट्री में खेला होता है यहाँ पर। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज वेरी हाई। इट्स जस्ट दैट कि अब अगले 1-2 साल में पब्लिक कितनी अट्रैक्ट होती है। प्लेयर्स तो यहाँ पर है, नो डाउट प्लेयर्स तो यहाँ पर। जी, तो शाश्वत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सवालों का इतनी खूबसूरती से जवाब दिया। और थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे शाश्वत कोहली, 26 वर्षीय क्रिकेटर, जिनका एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, अरुणाचल प्रदेश से खेला है, दिल्ली से भी खेला है, और अब ये करंटली यूएसए में कुछ क्रिकेट की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। शाश्वत ने हमें कुछ कुछ बहुत अच्छी बातें बताई। इन्होंने हमें बताया कि प्रोसेस और रिजल्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने सैक्रिफाइस के ऊपर इम्पोर्टेंस दी, और जबकि एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से ना होते हुए भी इन्होंने खुद का एक इनिशिएटिव लिया खेलने का, खुद का इन्होंने अपना एक एकेडमी बनाया। तो मैं मानता हूं कि जो बच्चे इस शो को देख रहे हैं वो इससे बहुत प्रभावित होंगे, और उन्हें बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा कि शाश्वत जैसे खिलाड़ी का जो मोटिवेशन है उससे हम भी इंस्पायर हो और हम भी आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच। और आपका आंसर्स बहुत ही काबिले तारीफ है और हमें भी बहुत सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए रेडियो द्वारका, द्वारका स्पोर्ट्स के साथ। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा। धन्यवाद।